आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय और 23 वचन से मैं पढ़ूंगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर जो है एक ही बात को हमें सिखाता और बताता है, हमें जो है किसी बात पर घमंड नहीं करना है। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप गुणवान हैं या फिर बुद्धिमान हैं या फिर आप बहुत सी चीजों को करने वाले हैं, तो इस बात पर हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये सारी नाशवान चीजें हैं, ये जाती रहेंगी। और अगर फिर भी आप ये लगातार प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ग्रोथ है स्पिरिचुअल, वो ना के बराबर है। मगर परमेश्वर ने एक बात कही, परंतु जो घमंड करे वह उसी बात पर घमंड करे, वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, तो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यानी कि घमंड करना है, तो क्या घमंड करना है कि जो परमेश्वर को जानता है और समझता है। और यहोवा परमेश्वर किस बात को जो है अंगीकार करता है, करुणा को, न्याय को और धर्म को परमेश्वर जो है पसंद पसंद करता है। परमेश्वर के प्रिय, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सब मिलाकर अपना सारा भरोसा, सारा साथ, सारी बातें, सारा आधार परमेश्वर बना दे, तो वो आपके मनोरथों को तो पूरा करेगा ही, आपको शिरोमणि भी करेगा, आपके जीवन में रास्ता बनाएगा, आपके जीवन में तथ्य आएंगे और वो तथ्य आपको ऊपर लेकर जाएंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कोई भी बात अकारण जो है नहीं लिखी है। परमेश्वर के प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु महान परमेश्वर है। वो हमें बुद्धिमान भी बनाता है, वो हमें करुणा में भी बनाता है, वो हमें अपनी सामर्थ्य भी भरता है, मगर वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को पसंद नहीं करता है। ये मूर्ति पूजा के तुल्य पाप है। आप कृपया करके परमेश्वर को जाने और समझें, और परमेश्वर के न्याय के अधीन एक दिन सबको आना है। तो आप न्याय को और परमेश्वर के करुणा को और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की युक्तियां करें, परमेश्वर आपके कामों को सिद्ध करेगा। तो खुदावन इन वचन के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन जैसे ही व्यक्ति सुनता है, उसके जीवन में जो है घर कर जाए और नया रास्ता लोगों के जीवन में खुलने वाला बन सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम के द्वारा यीशु आप दया करें। और आज के बाद इनके जीवन में अगर कोई निगेटिव कोई कारण है, तथ्य है, बातें हैं, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा वो जाती रहे। प्रभु दया करें और आप लोगों को सिखाएं अपने राज्य के बारे में, और जो भी वचन को सुनता है उसके जीवन में आशीष ही आशीष हिस्सा हो जा रहा। दया करें, बचाए तेरे लोगों को, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इनके जीवन में छुटकारा प्रवेश कर जाए। बक्का बादशाह दादा बादा दादा दादा। और मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम के द्वारा इनको ब्लेसिंग प्रदान करता हूँ। और इनके जीवन में मैं करुणा को बोलता हूँ जो खुदावंत की है। अगर कोई बीमार है तो वो कहे कि मैं चंगा हो गया हूँ, कोई बलहीन है तो कहे कि मैं बलवान हो गया हूँ। तो यीशु मसीह के नाम से ये बात सिद्ध बने आपके जीवन में, और अद्भुत युक्ति और करुणा आपकी होने वाली बन सके। और मेरे खुदावंत पिता, सबके जीवन में काम कर, अपनी महिमा के लिए लोगों को इस्तेमाल कर, और सुदृढ़ बना, और अपनी महिमा सबसे ले। गलती हो तो माफ कर, अपनी महिमा को भलाई के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले सभी को। यीशु की जय। आमीन।